पूरे देश की निगाहें इस वक्त राजस्थान पर टिकी हुई हैं। क्या राजस्थान में कांग्रेस की गत मध्य प्रदेश वाली होने वाली है? क्या सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर जाएंगे? ये तमाम सवाल अभी हवा में उछल रहे हैं और इस वक्त राजस्थान में सियासी घमासान पर बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में चल रही कांग्रेस विधायक दल की बैठक में जो विधायक हैं अब उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंत्री प्रताप सिंह और रघु शर्मा बैठक में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि प्रताप सिंह को सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। 107 विधायक हैं कांग्रेस के। अब देखने वाली बात यह होगी इस विधायक दल की बैठक में कितने विधायक पहुंचते हैं, उससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो अब खुल्लम खुल्ला जंग छिड़ चुकी है उसमें किसका पलड़ा भारी है और कितना भारी है, अब इसकी तस्वीर भी साफ होने वाली है। और राजस्थान में मचे सियासी घमासान के बीच राजस्थान में 2 कांग्रेस नेताओं समेत 22 लोगों के घर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। जयपुर में राजीव अरोड़ा के घर पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। राजीव अरोड़ा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं और आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन भी हैं। साथ ही राजीव अरोड़ा कांग्रेस के बड़े ज्वेलर और राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत के एक और करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी इनकम टैक्स के छापे की खबर है। तो यह संयोग नहीं होता, राजनीति में कुछ संयोग नहीं होता है। एक तरफ अंतरकलह सामने आ रही है, गुटबाजी सामने आ रही है कांग्रेस की, उधर कांग्रेस के नेताओं के घर छापेमारी भी है। यह दबाव की राजनीति है क्या? इस पर आगे चर्चा, पहले बयान सुनिए। ये दुर्भाग्य की बात है, एक राजनीति का खेल इस निम्न स्तर पर चला जाएगा। अशोक गहलोत जी के निकट के लोगों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे, ये भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। सत्ता हासिल करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। तो उनकी पुरानी हरकत है, जो गुजरात में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, वो सबके सामने है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा दल आज देश की सत्ता संभाले हुए है जो जिसको ना प्रजातंत्र में विश्वास है ना ही संविधान में विश्वास है। तो छापेमारी की खबर पर आगे हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई हैं। मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन लगातार इस खबर को, इस बैठक को ट्रैक कर रहे हैं। केजे, कितने कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए अब तक 80 से 82 से भी ज्यादा विधायकों के यहाँ पर पहुंचने की बात सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि इन सभी विधायकों में से ज्यादातर लोगों को एस्कॉर्ट की सुविधा में लाया जा रहा है, क्योंकि मैं अगर शकुंतला रावत की बात करूं, कांग्रेस की प्रदेश महिला की अध्यक्ष भी रह चुकी है, गुर्जर समाज की विधायक है। सचिन पायलट खुद गुर्जर समाज से आते हैं, तो ऐसे में कहीं गुर्जर समाज के लोग ही रिवोल्ट न कर दें, उनका रास्ता नहीं रोक दें, ऐसे में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ उन्हें लाया गया। तो ऐसे कई विधायक हैं जिन्हें इसी तरह से लाया जा रहा है। कुछ मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है कि वे 2-3 विधायक जो उनके समर्थक विधायक हैं, उनके इलाके के विधायक हैं, उनको अपने साथ लेके आए। तो यहाँ पर विधायकों का आना शुरू हो गया है और अब कुछ ही देर में ऑफिशियल रूप से बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि अभी 82 से ज्यादा विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ये नंबर करीब 85 तक का आप मान सकते हैं कि 85 विधायक इस वक्त सीएमआर यानी कि मैं जहां खड़ा हूं वहां पर होने वाली सीएलपी की बैठक में मौजूद हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शक्ति परीक्षण की बात आ रही है। सचिन पायलट के पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी प्रदेश अध्यक्ष की, उप मुख्यमंत्री थे। सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बनाकर आगे बढ़ने की, अपने सरकार को पूरे 5 साल कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी थी। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी पर आते हैं। अभी की जो खबर है, आप कह रहे हैं 85 विधायक आ सकते हैं, तो सीधा गणित ये है 107 विधायक हैं कांग्रेस के केजे, तो मतलब 20 से 22 के आंकड़े से ऊपर सचिन के समर्थक विधायकों की तादाद नहीं पहुंचती दिख रही है। क्या ये गणित ठीक मैं लगा रहा हूं? जी बिल्कुल,
जी बिल्कुल, देखिए सचिन पायलट ने जब कल ये कहा था तो उन्होंने इतना ही कहा था कि 30 से ज्यादा विधायक का समर्थन अब कांग्रेस सरकार के साथ नहीं है, अशोक गहलोत के साथ मैं नहीं वही है। 30 लोकेंद्र से सिंह ज्यादा की जो बात कही है थी। या 30 विधायक हमारे पास है, तो पिछले 30 दिनों 30 से का बात करें तो आंकड़ा नहीं आ रहा है क्या? विधायकों की पहले मैं आपका इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको बताता हूं, अब तक कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की बात की जाए जो 19 तारीख को खत्म हुए थे, तो कांग्रेस का कहना था कि उसके पास 125 विधायकों का समर्थन है। लेकिन कल रात को करीब 2:30 बजे आधी रात को अविनाश पांडे जो राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा कि 109 विधायक, 125 नहीं बोला, 109 पे आ गई। अशोक गहलोत के समर्थक विधायक की जो बात की जाए, 109 विधायक कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। और आज सुबह इससे सवाल पूछा गया कि अब तक आप 125 बोलते रहे, अब 109 क्यों बोला जा रहा है? तो उनका कहना है कि सुबह होगी तो कई और लोग सामने आ जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें सामने आई। आंकड़ा कुल मिलाकर अब अंक गणित पर टिक गया। हालांकि जो जानकार हैं, राजनीतिक समीकरण इस वक्त की बात बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि सरकार को तत्काल कोई खतरा इस वक्त नहीं है। लेकिन सचिन पायलट की भूमिका अब क्या होगी? क्या वे अलग हो जाएंगे, बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे, जैसा कि प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी बनाने की जो खबरें आ रही है कि इस नाम से वे एक नई पार्टी बना सकते हैं। लेकिन क्या यह भी एक सबसे बड़ा सवाल होगा, इस वक्त कोई भी कांग्रेस का विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर फिर से क्योंकि इनके डिफेक्शन लग जाएगा ना, 2/3 विधायकों को निकलना होगा, वरना उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने जाना होगा। जी बिल्कुल, देखिए दल विरोधी कानून है, उसमें भी यही कहा गया 2/3 विधायक चाहिए। 2/3 विधायक यानी कांग्रेस के पास 107 विधायक हैं, 2/3 का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में इनको चाहिए, जबकि क्लेम केवल 30 का ही किया गया है। निर्दलीय विधायकों की बात करें, 13 निर्दलीय विधायक हैं। 3 कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, एसोसिएट मेंबर उनको बताया गया था, लेकिन उन्हें एसओजी में नाम आने के बाद उन्हें पार्टी कांग्रेस ने अपने आप से अलग कर दिया। लेकिन उसमें से भी एक विधायक कल यहां पहुंच गए और उन्होंने अशोक गहलोत के नेतृत्व में अपना विश्वास जता दिया। बाकी अभी 7 निर्दलीय विधायक, इस वक्त 8 निर्दलीय विधायक सीएमआर में सीएलपी की बैठक में मौजूद हैं। तो निर्दलीय विधायकों भी अब कांग्रेस के साथ ये जो दावा कल किया गया था सचिन पायलट की तरफ से, जो मैसेज आया था, उसमें भी कोई बड़ी सच्चाई नहीं नजर आ रही है। तो अभी इस बैठक में तादाद फाइनल क्या होती है? 85 तक आंकड़ा जा सकता है, केजे हमें ये बता रहे हैं। इस पर हम अभी और नजर बनाए रखेंगे। 3 खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय सोनकर शास्त्री वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस बीजेपी के। कांग्रेस के सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ हैं और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे भी मेरे साथ हैं। लेकिन आपको बता दें कि सरकार के मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने न्यूज 24 से बातचीत में कहा है कि गहलोत सरकार के पास बहुमत है। सुनिए। सरकारी मुख्य उप सचेतक हमारे साथ है महेंद्र जी। महेंद्र जी, सरकार पर बड़ा खतरा है? कोई खतरा नहीं है सरकार के ऊपर। ये बिल्कुल, अगर कोई ये सोच के चल रहा है कि सरकार पे खतरा है, 1% भी सरकार पे खतरा नहीं है। ये सरकार जो है पूरे की पूरी टाइम 5 साल निकालना है, 5 साल भी निकालेगी और वापस भी कांग्रेस की सरकार। पायलट साहब नाराज हैं? कोई नाराज नहीं है, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। ये खाली कयास है, अफवाह है। कौन है इसके पीछे आप तक? भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना प्रचार कर रहे हैं। पार्टी खुद के लोग भी हैं? पार्टी के लोग कोई भी नहीं है, सब एकजुट है कांग्रेस। और कितना नंबर है आपके? नंबर 125 जो पहले भी थे और ये 125 अभी भी है। सरकारी मुख्य उप सचेतक हैं महेंद्र चौधरी, साफ तौर पे कहा कि 125 पहले भी थे, 125 अब भी है। शुरुआत हो चुकी है मुख्यमंत्री के रेजिडेंस पे, यहाँ पर जो विधायक दल की बैठक होनी है उसमें विधायकों के आने की, और तमाम नेता अब दावे कर रहे हैं कि यहाँ पर सरकार को बचाने में काफी सफलता मिल जाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24। उधर राजस्थान में मचे सियासी घमासान पर बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद, और ये राजस्थान को जानते हैं, राजस्थान से ही हैं, ओम माथुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोला है। खुद के लोग डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, वो खुद ऐसा काम करे तो वो हमारी बोलियां डालेंगे ना, उनके ऊपर बोले ना, हिम्मत हो तो वो बोले उन पर। इसलिए कांग्रेस अपने घर की लड़ाई को बीजेपी पे नहीं डाले। अशोक अपना सारा स्तर खो चुके हैं। उनके मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से पार्टी को इंटैक्ट रखना चाहिए था वो नहीं रख पा रहे हैं। पार्टी के विधायक उनसे नाराज है। और जब मुख्यमंत्री कहता है कि घोड़े है, बकरा मंडी है, तो जब अपने विधायकों को बकरा और घोड़ा बनाएंगे, और आखिर में आप कल नहीं देगा कपिल सिब्बल का ट्वीट कि मैं बहुत दुखी हूं कि अस्तबल से सारे घोड़े भागेंगे जब चिंता करेगी, तो भाई घोड़े तो जहां हरियाली होगी वहीं जाके उछल कूद करेंगे।
तो यहाँ पर ओम माथुर कह रहे हैं जहां हरियाली होगी, बीजेपी में हरियाली बहुत है। चर्चा हम करेंगे। विजय सोनकर शास्त्री, सुरेंद्र राजपूत, अभय दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।